बिहार की सियासत में हर दिन एक नया मोड़ आ रहा है। पहले कहा जिसके पास बहुमत होगा हम उसी के साथ जाएंगे, और अब वही तेज प्रताप यादव पटना एयरपोर्ट पर नजर आए बीजेपी सांसद रवि किशन के साथ। सवाल बड़ा है, क्या तेज प्रताप अब एनडीए की राह पकड़ने वाले हैं या सिर्फ एक सियासी मुलाकात थी जिसके पीछे कुछ और ही कहानी छुपी है। पटना एयरपोर्ट पर एक नजारा देखने को मिला। एक तरफ भोजपुरी स्टार और बीजेपी सांसद रवि किशन और उनके साथ लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव। दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी, कैमरों की फ्लैश थे और सवालों की झड़ी भी लगी थी। तेज प्रताप से जब मीडिया ने पूछा क्या ये किसी नई सियासी डील का संकेत है, तो उनका जवाब आया क्या, सुनिए। अरे नहीं, अभी मुलाकात हुई पहली बार रवि किशन जी से मुलाकात। ये भगवान का भक्त है, हम भी भक्त है महादेव के। यहाँ मुलाकात हो गई। आपने एक बात कहा कि जो समर्थन सबसे ज्यादा जो लाएगा उसका साथ देंगे। कुछ ऐसी तस्वीरें भविष्य में हो सकती है, बिहार के लोग ऐसे कुछ देख सकते हैं। नहीं, देखिए, जो हम तो कहे ही हैं शुरू से, जो बेरोजगारी मिटाएगा, जो रोजगार देगा, हम उसके साथ रहेंगे। सर, आपकी प्रशंसा भी कर रहे हैं बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, आप सच का साथ दे रहे हैं। आप प्रशंसा क्यों नहीं करेंगे? हम भी टीका लगाते हैं, टीका लगाते हैं। लेकिन इस सादे से जवाब के पीछे क्या कोई बड़ा सियासी इशारा छुपा है? क्योंकि तेज प्रताप का बयान पहले से ही चर्चा में है। उन्होंने साफ कहा था कि हम उसी दल के साथ जाएंगे जिसे बहुमत मिलेगा और जो विकास करेगा। तेज प्रताप यादव इस बार आरजेडी से अलग होकर अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल के उम्मीदवार के तौर पर महुआ सीट से मैदान में है। पहले चरण में मतदान हो चुका है। 14 नवंबर को नतीजे आएंगे और उसी दिन तय होगा क्या तेज प्रताप फिर से सत्ता के करीब लौट पाएंगे या राजनीति की नई राह पर निकलेंगे। लेकिन सबसे दिलचस्प है तेज प्रताप का जिसे बहुमत मिलेगा हम उसी के साथ होंगे वाला बयान। क्या ये उनकी राजनीतिक लचीलापन है या नई रणनीति? आपको याद होगा जब तेज प्रताप ने कहा था कि मैंने शुरू से कहा है जो बेरोजगारी मिटाएगा और रोजगार देगा मैं उसी के ही साथ हूँ। उनके इस बयान ने विपक्ष और सत्ता दोनों खेमों में हलचल मचा दी है, क्योंकि ये बयान ना तो एनडीए को खारिज करता है और ना ही महागठबंधन के प्रति कोई प्रतिबद्धता दिखाता है। राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि तेज प्रताप फिलहाल वेट एंड वॉच पॉलिसी पर है, मतलब नतीजे आने तक किसी खेमे में जाने की जल्दी नहीं है। वो चाह रहे हैं कि चुनाव बाद खुद को किंग मेकर की भूमिका में पेश करें। वही आरजेडी खेमे में भी इस मुलाकात ने बेचैनी बढ़ा दी है। तेज प्रताप पहले से ही पार्टी से निष्कासित हो चुके हैं, लेकिन उनके बयानों से ऐसा लगता है कि लालू परिवार के भीतर का सियासी दरवाजा अब पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। दूसरी तरफ बीजेपी भी इस मुलाकात को हल्के में नहीं ले रही, क्योंकि बिहार में चुनावी गणित अक्सर बयान और मुलाकातों से ही बदलता रहा है। और अगर तेज प्रताप यादव रवि किशन के साथ दिखने भर से इतने सवाल उठ सकते हैं, तो सोचिए अगर चुनाव नतीजे के बाद वो किसी के साथ खड़े हो गए तो क्या होगा। बिहार का राजनीतिक मौसम फिलहाल अनिश्चित है, किसी भी वक्त हवा का रुख बदल सकता है और तेज प्रताप यादव की ये मुलाकात उस रुख का पहला झोंका माना जा रहा है। क्या तेज प्रताप यादव एनडीए में जाने की तैयारी कर रहे हैं या फिर ये सिर्फ एक सियासी नाटक है परिणाम से पहले? सच्चाई सामने आएगी 14 नवंबर को, जब बिहार के वोटों की गिनती तय करेगी किसका साथ और किसका रास्ता अलग होगा। तो आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तमाम खबरों के लिए यंग भारत बिहार झारखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।